everyone. In this session, we will discuss about previous year questions of CSIR NET Physics exam of thermodynamics. Let's discuss these questions one by one in detail. The number of microstates of gas of n particles in volume V and internal energy U is given by this. ये हमें number of microstates given है. Its pressure, volume and temperature are related by. अब हमें ये इनमें से रिलेशन जो है करेक्ट रिलेशन कौन सा है वो हमें फाइंड करना है. तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं इंटेरोपी. S इज इक्वल टू के बी नेचुरल लॉग ओमेगा. तो S इज इक्वल टू के बी नेचुरल लॉग ऑफ, ये हमारे पास मिल गया V माइनस एन बी की पावर n ए यू बाई एन की पावर 3n/2. ठीक है, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं. S इज इक्वल टू के बी नेचुरल लॉग V माइनस एन बी की पावर n प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए यू बाई एन की पावर 3n/2. तो यहाँ से इंट्रॉपी क्या मिली हमें, के बी एन नेचुरल लॉग V माइनस एन बी प्लस 3n/2 नेचुरल लॉग ए यू बाई. अब हमें ये रिलेशन पता है. फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन होती है du इज इक्वल टू TdS माइनस PdV, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. यहाँ से टेम्परेचर क्या मिल रहा है हमें, कर्ल U बाई कर्ल S एट कांस्टेंट V, और प्रेशर की वैल्यू मिल रही है कर्ल U बाई कर्ल V एट कांस्टेंट. ये रिलेशंस हम यहाँ पे यूज करें. अब यहाँ पे इंट्रॉपी गिवन है तो ये इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं. तो 1/T क्या आ जाएगा, कर्ल S बाई कर्ल U एट कांस्टेंट V, और प्रेशर की वैल्यू क्या आ जाए 1/-P. इट इज ये नहीं है, यहाँ कर्ल U बाई कर्ल V है, यहाँ पे कांस्टेंट S है. हम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं. 1/T इज इक्वल टू कर्ल S बाई कर्ल U, यानी कि कर्ल S बाई कर्ल U आ रहा है यहाँ पे, ये सेकेंड टर्म में आ रहा है. ठीक है, तो हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं. क्या मिलेगा हमें, फर्स्ट में तो U है ही नहीं तो ये टर्म तो गई सीधा हमारे पास. इसका डेरिवेटिव लिया 3n/2 1/AU/n, और साथ में क्या आ जाएगा A/n. ठीक है, तो ये A/n तो कैंसिल हो गया. यहाँ से 1/T की वैल्यू क्या मिली 3/2 n AB अपॉन तो यहाँ से हमारे पास U क्या मिल गया, दैट इज 3/2 nKT. ठीक है, अब हम एक वैल्यू निकालते हैं. कर्ल S बाई कर्ल V एट कांस्टेंट ले लेते हैं. इसी इक्वेशन से ये रिलेशन निकाल सकते हैं. वो हमारे पास क्या आ जाएगा P/T के इक्वल. तो कर्ल S बाई कर्ल V फाइंड कर लेते हैं. वॉल्यूम जो है वो फर्स्ट टर्म में ही आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, कर्ल S बाई कर्ल V को जब हमने सॉल्व किया दैट इज KB n अपॉन V माइनस n इंटू B, और यहाँ पे B का डेरिवेटिव तो होगा नहीं, इज इक्वल टू P/T. तो यहाँ से रिलेशन मिला हमें P इंटू V माइनस एन बी इज इक्वल टू nKBT. द ऑप्शन डी दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, a closed system having three non-degenerate energy levels with energies 0 plus minus E at the temperature T. तो यहाँ पे तीन एनर्जी लेवल्स गिवन है हमारे पास, एक माइनस ई, एक 0 और एक E. और E की वैल्यू क्या गिवन है, ये 2kBT. द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन द एनर्जी E इज इक्वल टू 0. प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है E इक्वल टू 0 के लिए. तो उसके लिए हमारे पास रिलेशन क्या होता है, E की पावर माइनस बीटा E डिवाइडेड बाय पार्टीशन फंक्शन Z. तो पहले हम पार्टीशन फंक्शन निकाल लेते हैं Z. उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, फॉर्मूला होता है समेशन ओवर आई E की पावर माइनस बीटा इंटू EI. तो यहाँ से Z की वैल्यू हम देख लेते हैं. पहले एनर्जी हमारे पास क्या है माइनस E,
ई की पावर माइनस बीटा इंटू माइनस ई प्लस ई की पावर 0 प्लस ई की पावर माइनस बीटा इंटू ई। तो यहाँ से हमारे पास पार्टीशन फंक्शन मिल गया 1 प्लस ई की पावर बीटा ई प्लस ई की पावर माइनस बीटा ई। ये जो दो टर्म्स है इनको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो ये मिल गया 1/1 प्लस 2, ये कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन बन रहा है, तो कॉस हाइपरबोलिक ऑफ बीटा ई, ये रिलेशन मिल गया हमें पार्टीशन। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा, ई की पावर 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 कॉस हाइपरबोलिक ऑफ बीटा ई। अब ये एनर्जी दी गई है वैल्यू हमें ई की, दैट इज 2 kT। ये फिल कर देते हैं, ई की पावर 0 यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 कॉस हाइपरबोलिक बीटा क्या होता है हमारे पास 1/kT और ई की वैल्यू क्या है 2 kT। ये kT से kT कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 कॉस हाइपरबोलिक 2। तो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। Two non-degenerate energy levels with energies 0 and E. These are occupied by n non-interacting particles at temperature T. Using the classical statistics, average internal energy of the system is. हमें एवरेज एनर्जी निकालनी है, दो एनर्जी लेवल्स गिवन है हमें 0 और E, ठीक है। तो पार्टीशन फंक्शन निकाल लेते हैं पहले, z इज इक्वल टू ई की पावर 0 प्लस ई की पावर माइनस बीटा ई। तो ये हमारे पास आ गया 1 प्लस ई की पावर माइनस बीटा ई। तो अभी हमें क्या निकालना है, एवरेज इंटरनल एनर्जी। तो U की वैल्यू क्या होती है हमारे पास KT स्क्वायर कर्ल बाय कर्ल T ऑफ नेचुरल लॉग Z। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, KT स्क्वायर 1/1 प्लस ई की पावर माइनस बीटा ई का डेरिवेटिव लिया ई की पावर माइनस बीटा ई इंटू ई बाई KT स्क्वायर। तो ये KT स्क्वायर हम कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिला ई की पावर माइनस बीटा ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर माइनस बीटा ई। इस एक्सपोनेंशियल को हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो u इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय ई की पावर बीटा ई प्लस 1। अब n पार्टिकल्स बोला है, यहाँ पे n पार्टिकल्स के लिए क्या आ जाएगा n e डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर बीटा ई। तो ये बीटा ई है, ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। Next, consider the quantum system of non-interacting bosons in contact with the particle bath. Probability of finding no particle in the single quantum state is, that is 10 raised to power minus 6. So the average number of particles in that state is order of. तो हमें यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट स्टेट ना, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग नो पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स नहीं है इस स्टेट में, इसकी प्रोबेबिलिटी 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 है। तो यहाँ पे अगर एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे तो वो किस ऑर्डर के आएंगे, ऑप्शन बी दैट इज 10 रेज़्ड टू पावर 6 ऑर्डर के बनेंगे। Which of the following statements concerning the coefficient of volume expansion alpha isothermal compressibility K it is solid for a solid is true? तो दोनों क्या है, इंटेंसिव वेरिएबल है, अल्फा इज इंटेंसिव, दिस इज एक्सटेंसिव, या फिर दोनों ही क्या है एक्सटेंसिव है, ये एक्सटेंसिव है और ये इंटेंसिव। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, -1/v कर्ल v बाय कर्ल p एट कांस्टेंट t। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या आ जाएगा, 1/v कर्ल v बाय कर्ल t एट कांस्टेंट। अब इंटेंसिव और एक्सटेंसिव वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्सटेंसिव का मतलब क्या है कि जैसे हम अगर किसी वॉल्यूम को चेंज कर दे अल्फा टाइम्स v, तो वो चेंज मिलना चाहिए कि अगर हम कोई चेंज कर रहे हैं सिस्टम में तो वो चेंज हो रही है क्वांटिटी, p भी चेंज हो रहा है क्या, ठीक है। जैसे टेम्परेचर चेंज, हमारे पास वॉल्यूम हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हम चेंज कर दे अल्फा टाइम्स n, तो ये चेंजेस होते हैं कि जैसे ये हमारे पास पूरा सिस्टम था, फिर हमने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम v1 v2 v3 आ जाएगा। पूरी का वॉल्यूम पहले v था, ठीक है। मतलब जो सिस्टम के साथ
उसके नेचर पे डिपेंड करे कि हमने जब पूरा सिस्टम लिया तो वॉल्यूम v था, जब हमने छोटे छोटे सिस्टम्स ले लिए तो वॉल्यूम चेंज हो गया। तो ये वाले जो वेरिएबल्स होते हैं इनको एक्सटेंसिव बोला जाता है, और जो चेंज नहीं रहे होते, जो सेम रहते हैं, वो उनको इंटेंसिव वेरिएबल बोला जाता है। तो यहाँ पे अल्फा और के दोनों क्या है, इंटेंसिव वेरिएबल है यहाँ पे। नेक्स्ट, number of ways of distributing 11 indistinguishable bosons in 3 energy level। number of particles 11 है, energy levels हमें कितने given है 3। तो कितने ways मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन करने के, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस जी माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल g माइनस वन फैक्टोरियल। इसमें वैल्यू फिल कर देते हैं, 11 प्लस 3 माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल जी माइनस वन यानी कि 2 फैक्टोरियल, ये 14 माइनस वन 13 फैक्टोरियल ओवर 11 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ऑप्शन सी मिल रहा है इसका करेक्ट आंसर। वंडरवाल इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस के लिए हमारे पास ये इक्वेशन होती है। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन फॉर n मोल्स, n मोल्स के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, इसका ऑप्शन ए जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। n मोल्स के लिए यहाँ पे आ जाएगा ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। System of indistinguishable particles, each particle B can be in one of the two energy states। The mean energy of the system at the temperature, हमें मीन एनर्जी निकालनी है। पार्टीशन फंक्शन लिख लेते हैं पहले, e की पावर 0 प्लस e की पावर माइनस बीटा इंटू माइनस ई। तो यहाँ से हमारे पास आ गया पार्टीशन फंक्शन। तो मीन एनर्जी निकाल लेते हैं अब, के टी स्क्वायर कर्ल बाय कर्ल टी ऑफ नेचुरल लॉग जेड। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, के टी स्क्वायर 1/1 प्लस ई की पावर बीटा ई, ई की पावर बीटा ई इंटू माइनस ई अपॉन के टी स्क्वायर। तो ये के टी स्क्वायर से के टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये एनर्जी मिली। n पार्टिकल्स है तो n ई हो जाएगा, माइनस एन ई डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड कर देते हैं हम, दैट इज 1 प्लस सेकेंड, ई की पावर यहाँ पे माइनस बीटा ई है, क्या पॉजिटिव बीटा ई है, तो पॉजिटिव है यहाँ पे। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एन ई डिवाइडेड बाय, ये पॉजिटिव है नीचे जाके माइनस बन गया, तो ये 1 प्लस ई की पावर माइनस बीटा ई बनेगा। तो ये डी ऑप्शन आना चाहिए यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई में नहीं है डिवाइड में है, एन ई ओवर 1 प्लस ई की पावर माइनस बीटा ई, ये आंसर मिलेगा हमारा। The pressure of the system of n particles contained in a volume V at temperature T is given by this, where n is a number density, A and B are temperature independent constants। If the system exhibits a gas liquid transition, critical temperature की वैल्यू निकालनी है। अब हम यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे नंबर डेंसिटी को हम लिख सकते हैं n अपॉन वी। तो ये p की वैल्यू क्या मिल गई, n बाई वी के टी माइनस हाफ ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1/6 बी एन क्यूब बाई वी क्यूब। अब जब भी क्रिटिकल टेम्परेचर निकालना है, प्रेशर वॉल्यूम निकालना है, हम वहाँ पे क्या करते हैं, ये कंडीशंस लगाते हैं। दो इक्वेशंस ये हम फाइंड करेंगे और इनको इक्वेट कर देंगे जीरो के इक्वल। तो पहले कर्ल पी बाई कर्ल वी निकाल लेते हैं, -1/v² एन के टी, ये -2 आ गया ऊपर, -2 आगे प्लस हो गया ए एन स्क्वायर अपॉन वी क्यूब हो गया, ये -3 ऊपर जाएगा, -3 यानी कि -1/2 बी एन क्यूब बाई वी की पावर 4। डबल डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, ये आ गया 2 अपॉन वी क्यूब एन के टी -3 ए एन क्यूब बाई वी की पावर 4,
ये -4 जाएगा ऊपर, तो 2b n³/v⁵ ये आ गई। अब इनको 0 के इक्वल रख देते हैं, तो हमारे पास क्या मिला, n/v² प्लस bn³/2v⁴ इट इज इक्वल टू an³/b³। और ये पॉजिटिव टर्म्स एक तरफ ले लेते हैं, 2nkt/v³ प्लस 2bn³/v5 इज इक्वल टू 3an³/v⁴ ये बन रहा है। हम इस इक्वेशन को 3/v के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये सेम हो जाएंगे कोफिशिएंट्स। तो ये इक्वेशन क्या मिली हमें, 3nkt/v³ प्लस 3bn³/2v⁵ इज इक्वल टू 3an³/v⁴। अब ये जो इक्वेशंस है, एक इक्वेशन ये रही, इसको हमने 3/v से मल्टीप्लाई किया, और एक इक्वेशन ये है। इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस किया तो ये मिला -nkt/v³, ये मिला माइनस bn³, यहाँ पे 2 है ना, -3/2 है, और ये सिर्फ 2 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -3/2 bn³/v⁵ प्लस 2bn³/v⁵, ये तो कॉमन आ गया, -3/2 प्लस 2 है, तो ये बना 4 - 3 यानी कि 1/2, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, bn³/2v⁵ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला रिलेशन, यहाँ पे देख लेते हैं, bn³/2v⁵ nkt/v³, तो ये कैंसिल हो रहा है यहाँ से, बस एक ही टर्म कैंसिल हो रही है यहाँ पे, bn²/2, यहाँ पे v² आ गया, और ये kt आ गया, यहाँ से v² की वैल्यू क्या आ गई, 2kt/bn²। अब इसको किसी एक इक्वेशन में फिल करेंगे, वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी। ये जस्ट सिंपल हमने ये दो इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हमारे पास ये आंसर, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को कुछ तरीके से सॉल्व करना है हमें, ये 3/v के साथ नहीं करना पड़ेगा, तो सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, इक्वेशंस है, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन करके दो इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी। Consider the particle diffusing in the liquid contained in a large box. The diffusion constant of a particle in liquid is this. हमारे पास diffusion coefficient की value given है. Minimum time after which the root mean square displacement becomes more than 6 cm. रूट मीन स्क्वायर यानी कि पहले स्क्वायर फिर मीन फिर इसका रूट, इसकी वैल्यू क्या है, 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, ठीक है। अब हमें पता है 3D के केस में आर स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसके इक्वल होती है, 6dt के, तो ये दोनों साइड हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ये क्या मिल गया, 6 का स्क्वायर, तो ये आर एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसके इक्वल है, 6dt इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, तो ये एक 6 कैंसिल हो गया, यहाँ से टाइम निकालना है हमें, तो ये 6/d/t आ गया, 6t की वैल्यू 6/d आ गया ना, 6/d की वैल्यू 10⁻⁻², तो ये टाइम हमें मिला 600 सेकेंड्स, 600 सेकेंड्स मतलब 10 मिनट। तो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर।
मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन एट वेवलेंथ, हमें ये वेवलेंथ गिवन है कॉरस्पॉन्डिंग टू सरफेस टेम्परेचर, ये गिवन है हमारे पास। इफ द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे इज दिस, हमें सरफेस टेम्परेचर जो है वो निकालना है। अब वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ यहाँ पे लगा सकते हैं, लैम्डा मैक्स इंटू टी इज कॉन्स्टेंट, यानी कि लैम्डा 1 T1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 T2। अब जो फर्स्ट मैक्सिमम मिल रही है वेवलेंथ, वो कहाँ पे मिल रही है, 5000 एंगस्ट्रॉम। टेम्परेचर कितना है, 10⁴। अब वेवलेंथ कितनी है, 5 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 5 इंटू 10⁻10 इंटू T2। हमें ये टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है, 5000 इंटू 10⁻10 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻10। ये कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया यहाँ पे 1000, तो यानी कि टेम्परेचर किस ऑर्डर का मिल रहा है, 10⁻7 केल्विन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The heat capacity at constant volume of metal as a function of temperature is given by this, where alpha beta are the constant. The temperature dependency of entropy at constant volume. अब हमें इंट्रॉपी की वैल्यू निकालनी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। इंट्रॉपी क्या होता है हमारे पास, डी क्यू अपॉन टी। डी क्यू को हम लिख सकते हैं सी वी डी टी अपॉन टी, डी क्यू को हम सी वी डी टी लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे डी एस की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, सी वी की वैल्यू गिवन है अल्फा टी प्लस बीटा टी क्यूब डिवाइडेड बाई टी इंटू डी टी। तो यहाँ से डी एस किसके इक्वल आ गया, अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंट्रॉपी क्या मिली हमें यहाँ पे, अल्फा टी प्लस बीटा टी क्यूब बाई 3। ये हमारे पास रिलेशन आ गया, ऑप्शन ए दैट इज द करेक्ट आंसर। The rotational energy of the molecules are this, where L is 0, 1, 2, I naught is moment of inertia, contribution of rotational motion of to the Helmholtz free energy per molecule at low temperature in the dilute gas of these molecules। यानी कि हमें F निकालना है। F का रिलेशन क्या होता है, माइनस के टी नेचुरल लॉग Z। पहले हम पार्टीशन फंक्शन निकाल लेते हैं। तो पार्टीशन फंक्शन क्या आएगा हमारे पास, समेशन L is 0 to infinity 2L plus 1 e की पावर माइनस बीटा h स्क्वायर बाई 2 I नॉट L इंटू एल प्लस 1। ये 2L+1 क्या है, डीजनरेसी होती है इन एनर्जी लेवल्स की, डीजनरेसी से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो हम इस z को लिख सकते हैं, L की वैल्यू 0 फिल की, तो ये 1 मिलेगा, प्लस समेशन ओवर L 1 टू इन्फिनिटी 2L plus 1 e की पावर माइनस बीटा h स्क्वायर 2 I नॉट L इंटू एल प्लस 1। ये मिल गया हमारे रिलेशन z का। अब f लिख लेते हैं, माइनस के टी नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस समेशन L 1 से वेरी कर रहा है अब 2L plus 1 e की पावर माइनस बीटा h कट स्क्वायर अपॉन 2 I नॉट L इंटू एल प्लस 1। हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 अप टू सो ऑन। हमें लो टेम्परेचर की ही बात की है, तो हायर टेम्परेचर हायर टर्म्स जो है वो निगलेक्ट कर देंगे। तो पहले फॉर्मूला लगा देते हैं, x क्या आएगा यहाँ पे, समेशन L इक्वल टू 1 टू 0 1 टू इन्फिनिटी 2L plus 1 e की पावर माइनस बीटा h कट स्क्वायर अपॉन 2 I नॉट L इंटू एल प्लस 1 अप टू सो ऑन। अब समेशन ओपन कर लेते हैं, माइनस के टी एल की वैल्यू 1 फिल की, तो ये हमारे पास क्या आ गया 3 ई की पावर माइनस बीटा एच कट स्क्वायर बाय 2 आई नॉट। 1 पुट किया है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस और भी टर्म्स आएंगी। हमें तो लो टेम्परेचर की बात की है तो एक टर्म ही देख लेते हैं, माइनस 3 के टी ई की पावर माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एच स्क्वायर अपॉन के टी आई नॉट। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर मिल रहा है हमें। The vibrational motion of atomic molecule may be considered to that of simple harmonic oscillator with angular frequency omega. If gas of these molecules is at temperature T, what is the probability that randomly picked molecule will found in the lowest vibrational state? अब vibrational motion हो रहा है तो एनर्जी कितनी होती है वाइब्रेशंस में, n प्लस हाफ इंटू p वाइब्रेशनल नंबर क्वांटम नंबर ले लिया हमने h कट ओमेगा, ये होती है एनर्जी। तो लोएस्ट एनर्जी स्टेट, लोएस्ट वाइब्रेशनल स्टेट क्या होगी, जब ग्राउंड स्टेट होगी। ग्राउंड स्टेट मतलब V इज इक्वल टू 0 के लिए वो हमारे पास कितनी एनर्जी आ गई, हाफ एच कट ओमेगा।
तो इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले पार्टीशन फंक्शन निकाल लेते हैं। ई की पावर माइनस बी प्लस हाफ एच कट ओमेगा समेशन बी पे जाएगी 0 से इन्फिनिटी तक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्राउंड स्टेट किसके इक्वल आ जाएगा, ई की पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाय 2 डिवाइडेड बाय जेड की वैल्यू हम ये समेशन ओपन कर देते हैं। ई की पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाय 2 प्लस ई की पावर माइनस 3/2 बीटा एच कट ओमेगा प्लस अप टू सो ऑन। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। नीचे से ई की पावर बीटा एच कट ओमेगा बाय 2 जो है वो टर्म कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या बचा, 1 प्लस ई की पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा, ठीक है। फिर आ जाएगा ई की पावर माइनस बीटा 2 बीटा एच कट ओमेगा, -1/2 बाहर चला गया ना, तो ये सीरीज बन रही है हमारे पास, ये कैंसिल हो गया। तो ये कैसी सीरीज बन रही है, जीपी सीरीज बन रही है। जीपी सीरीज का सम लगा देंगे इन्फिनाइट सीरीज का, 1 माइनस ई की पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा, और ये टर्म ऊपर चले गई, 1 माइनस ई की पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा। तो ये आंसर मिला हमें, ऑप्शन ए। ये मैं लिख देती हूँ कि यहाँ पे जीपी सीरीज का सम है ये, जीपी सीरीज बन रही है ये, ठीक है। जीपी सीरीज इनफिनाइट सीरीज का सम होता है ए ओवर 1 माइनस आर। आर क्या है यहाँ पे, कॉमन रेशो, वो लगाया हमने। Consider the ideal Fermi gas in the grand canonical ensemble at constant chemical potential, variance of occupation number of single particle energy level with mean occupation number n average। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज ए ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। Particle moves on the 1D lattice with the lattice spacing A. Probability that particle to hop to the neighboring side to its right is P. Corresponding probability to hop to left is Q. Q को हम लिख सकते हैं 1 minus Q. Root mean square deviation in displacement after the n steps. तो डेल्टा D जो है उसका हमारे पास रिलेशन आता है n p q into 2a। करेक्ट रिजल्ट ये है, ये ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। एनर्जी लेवल मॉलिक्यूल्स accessible to molecules have energy, ये हमें एनर्जी गिवन है लेवल्स की। gas of these molecule is in thermal equilibrium at temperature T, specific heat at constant volume निकालनी है हमें। in the high temperature limit varies with the temperature at, high temperature limit के लिए तो पहले पार्टीशन फंक्शन लिख लेते हैं। e की पावर 0 प्लस e की पावर माइनस बीटा डेल्टा प्लस e की पावर माइनस बीटा 2 डेल्टा, ये z आ गया। अब पहले u निकालना पड़ेगा, फिर स्पेसिफिक हीट निकलेगी ना हमारी। तो पार्टीशन फंक्शन तो हमारे पास आ गया 1 प्लस ई की पावर माइनस बीटा डेल्टा प्लस ई की पावर माइनस 2 बीटा डेल्टा। अब मीन एनर्जी निकाल लेते हैं, के टी स्क्वायर कर्ल बाय कर्ल टी ऑफ नेचुरल लॉग जेड, ये फॉर्मूला होता है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो u की वैल्यू मिली के टी स्क्वायर 1 प्लस ई की पावर माइनस बीटा डेल्टा ई की पावर माइनस 2 बीटा डेल्टा ई की पावर माइनस बीटा डेल्टा, ये आ गया हमारे पास डेल्टा ओवर के टी स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस 2 बीटा डेल्टा और ये माइनस 2 डेल्टा ओवर के टी स्क्वायर। के टी स्क्वायर कॉमन लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, ये मिला डेल्टा ई की पावर माइनस बीटा डेल्टा प्लस 2 डेल्टा और नीचे पार्टीशन फंक्शन। अब हमें स्पेसिफिक हीट निकालनी है, अब इसका फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। डी क्या होता है, डी यू बाई डी टी। यहाँ पे लिख रही हूँ इसके आगे प्लस 2 डेल्टा ई की पावर माइनस 2 बीटा डेल्टा 2 बीटा ओवर के टी स्क्वायर माइनस, अब ये टर्म एज इट इज लिखी जाएगी, डेल्टा ई की पावर माइनस बीटा डेल्टा प्लस 2 डेल्टा ई की पावर माइनस 2 बीटा डेल्टा।
और डेरिवेटिव किसका होगा, डिनोमिनेटर वाले टर्म का। वो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे लिख लेते हैं e की पावर माइनस बीटा डेल्टा डेल्टा बाई के टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस e की पावर माइनस 2 बीटा डेल्टा 2 डेल्टा बाई के टी स्क्वायर। अब हाई टेम्परेचर लिमिट निकालनी है, यानी कि के टी इज फार ग्रेटर देन डेल्टा, तो डेल्टा अपॉन के टी की रेशो क्या मिलेगी हमें, लेस देन 1, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल को हम ओपन कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल e की पावर डेल्टा अपॉन के टी को हम लिख देंगे 1 प्लस माइनस है तो 1 माइनस डेल्टा अपॉन के टी। तो ये सारी अप्रोक्सीमेशन सब एक्सपोनेंशियल में हम फिल करेंगे, कॉमन लेके जो ओवरऑल रिजल्ट मिलेगा 1/d टी स्क्वायर के साथ ये जो है वो वेरी करती है। जस्ट एक्सपोनेंशियल्स को ओपन कर देना है और हमने टर्म्स को कलेक्ट करना है, वहां से हमारे पास जो वेरिएशन मिल रही है दैट इज 1/d स्क्वायर।